जैसे कि आपको बताया गया, मेरा नाम विशाल है और मैं पुणे से आता हूँ। पिछले 25 साल से मैं परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ चल रहा हूँ। और जब मैं 17 साल का था तब सुसमाचार को मैंने सुना और मैंने अपना जीवन 17 साल का था तब मैंने अपना जीवन मसीह को दिया। और उस दिन से आज तक एक वचन पे मेरा जीवन बना हुआ है और वो वचन है, स्वर्ग से दिए बिना मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आमेन, हालेलुया। प्रियो, हमारी नौकरी, हमारा धंधा, हमारा परिवार, हमारी सेवकाएं, हर एक चीज स्वर्ग से दी जाती है। आमेन। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कह सकते कि ये मेरा है, क्योंकि बाइबल कहता है कि सारी आशीषें स्वर्ग से हमें प्राप्त होती है। आमेन। प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा के वो योग्य है। वो मृत्युंजय यीशु है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो आदि है, वो अंत है। लेकिन ये सब क्यों है पता है? क्योंकि वो पवित्र है। वो पवित्र है, इसके लिए वो सारी आदर के योग्य है। वो पवित्र है, इसके लिए वो स्तुति पात्र है। वो पवित्र है, इसके लिए वो मरा, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। और वो चाहता है जैसे वो पवित्र है, उसकी कलीसिया, उसके लोग पवित्र बने। आमेन। और जब उसका वचन हमारे पास आता के प्रियो, उसका वचन क्या करता के? उसका वचन हमें अंदर से उसके जैसा बनाता के। हालेलुया। उसका वचन हमारे पास इसके लिए आता के कि दिन ब दिन हम बदले और हमारा रूपांतर मसीह के जैसे बने। आमेन। और आज 2025 के दिन, जब हम 25 के पहले दिन जब हम कलीसिया में आ रहे के, प्रभु हमें उत्तेजित करना चाहते हैं, प्रभु हमें आशीषित करना चाहते हैं और प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि 2025 जैसे आपके लिए आशीषित था, 2026 आपके लिए उससे अधिक आशीष का कारण होगा। क्योंकि वो अपने लोगों को अधिकार से अधिकार में, वो अपने लोगों को विजय से विजय में, और वो अपने लोगों को महिमा से महिमा में लेके जाने वाला परमेश्वर है। आमेन। और प्रियो, हम बेसता के उस तालाब के बारे में जानते हैं जहां पर कभी तो अचानक देवदूत आता और फिर उस पानी को हिलाता और फिर जो पहला व्यक्ति उस पानी में कूद जाता पर में वो चंगा हो जाता। प्रियो, एक ही व्यक्ति आशीषित होता, एक ही व्यक्ति छुटकारा पाता। लेकिन आज हमारे लिए वैसा नहीं है, क्योंकि जब मसीह का लहू उस सूली पर बहाया गया, वो सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं, वो हर एक इंसान के लिए बहाया गया। और उस लहू का सामर्थ्य हर एक उस इंसान पर है जो उस क्रूस की बलिदान पर विश्वास रखता है। जब सूबेदार मसीह के पास आया, बाइबल कहती है, 2 अलग अलग किताबों में अलग अलग उसका वर्णन है। मैंने अभी तक मेरे प्रचार को शुरू नहीं किया है, पर मैं आपको वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कलीसिया के लिए और इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए 2026 में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर का अभिवचन आपके लिए क्या है, उस प्रॉमिस के लिए तैयार हो जाइएगा। और जब सूबेदार मसीह के पास आया, 2 अलग अलग किताबों में उसका अलग अलग वर्णन है। एक किताब में कहा जाता है कि बताया गया है बाइबल में कि वो खुद नहीं आया, पहले उसने बुजुर्गों को भेजा, फिर उसने थोड़ी देर के बाद अपने दोस्तों को भेजा। और एक किताब में ऐसे लिखा है, वो खुद आया और उसने कहा कि मेरा दास तो घर में लकवे से पीड़ित है और उस दुआ और उसको तू छुटकारा दे, उसको तू चंगा कर। और जब मैं इन 2
को और इस दो वर्णनों को जो मैं पढ़ रहा था, मेरे परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताई और मैं आपसे वो बताना चाहता हूं। सूबेदार यीशु के पास आया या उसने लोगों को भेजा, वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज है, जब पहली रिक्वेस्ट मसीह को की जाती है, सूबेदार कहता, तो वो सूबेदार ने वो रिक्वेस्ट की, या विनती सूबेदार ने की या फिर वो बुजुर्गों ने की, उससे हमें क्या समझ में आता है पता है क्या? बुजुर्ग वो यहूदी थे, इजरायली थे, और वो धर्म और लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि वो सूबेदार भला इंसान है और तू उसके घर आए, इसके लिए वो योग्य है, उसके लिए तू चमत्कार करे, उसके वो योग्य है। और फिर आप यीशु के पास कैसे आते हैं, किस धारणा से आते हैं, आपके विचार कैसे हैं, उससे आपके चमत्कार उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब मसीह ने भीड़ को देखा, अब समझिए जब यीशु के पीछे भीड़ चल रही थी, वो सारी भीड़ में से हर एक व्यक्ति मसीह का आराधक, मसीह की महिमा करने वाला नहीं था। कुछ लोग मसीह के पीछे चल रहे थे क्योंकि मसीह चमत्कारों को करता था और लोगों की भूख मिट जाती थी। मसीह के स्पर्श से लोग चंगे हो रहे थे, इसके लिए लोग सिर्फ चंगाई के लिए आ रहे थे। कुछ लोग मसीह से छुटकारा पाने के लिए आते थे, और कुछ लोग मसीह को कॉर्नर करने के लिए, ताकि उसको फंसाए और उसके विरोध में उनके पास कुछ रहे, इसके लिए मसीह के पीछे चल रहे थे। तो ये जो भीड़ थी वो भिन्न प्रकार की भीड़ थी। बहुत कम चुनिंदा लोग थे जो मसीह के शिष्य बनना चाहते थे, जो मसीह के शिष्य थे, जो मसीह के मुख से निकलने वाले जीवन के वचनों को स्वीकारने के लिए आए, उसके पीछे चल रहे थे। लेकिन वचन क्या कहता है पता है? उस भीड़ को मसीह ने देखा और उसने उन पर तरस खाया। प्रियो, इस कलीसिया में जो बैठे हैं, मैं किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, लेकिन जो हृदय को परखता है वो जानता है कि हम कलीसिया में क्यों आते हैं, और हमारे उद्देश्य को वो जानता है। फिर भी वो हम पर तरस खाता है और अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, वो अपने जीवन की वचनों को और हमारे पास भेजता के हमको वो बता, हमसे बात करता के, ताकि उसके जीवनदायी अनमोल वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदले और हम महिमा से महिमा में हमारा परिवर्तन होए। और मैं सूबेदार की बात कर रहा था, तो जब वो सूबेदार के पास वो बुजुर्ग आए, उन्होंने क्या कहा कि वो योग्य है। और फिर मैंने कहा, आप मसीह को कह रहे हैं प्रभु मैं योग्य हूं, मेरे लिए चमत्कार कर, उसके लिए प्रभु आपके जीवनों में बड़े कामों को नहीं करते। माता मरिया, जब परमेश्वर ने देवदूत को भेजा और देवदूत ने उससे बताया कि तू गर्भवती होगी और तू पुत्र को जनेगी, तब उसके बाद जब मरिया वो एक गीत को गाती है, उस गीत में एक वचन को कहती है, और वो वचन है, वो कहती है कि उस शक्तिमान ने, तो कोई भी हम में से शक्तिमान नहीं है। पिछले हफ्ते मैं औरंगाबाद में एक चर्च में प्रीच कर रहा था, ओपन एयर में प्रीच कर रहा था, और उधर मैंने एक वचन की घोषणा की। रोमियो की किताब के 5वें अध्याय के 6वें वचन में बाइबल कहता है कि हम दुर्बल थे और उचित समय पे मसीह आया और वो हमारे लिए मारा गया। उसने अपना लहू बहाया क्योंकि हम दुर्बल थे। हम योग्य नहीं थे प्रियो,
तो उस सूबेदार के बारे में जब हम सुनते हैं तो उन बुजुर्गों ने कहा कि वो योग्य है, लेकिन प्रियो परमेश्वर के दृष्टि में कोई भी योग्य नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित थे। और फिर जब कुछ समय मसीह चलने लगे, उसके घर की और जब वो चलने लगे, बाइबल कहते हैं कि उसके दोस्त आए। और हम जानते हैं कि एक मुहावरा के, अगर किसी इंसान को परखना है, अगर किसी इंसान को जानना है तो उसके दोस्तों को जान लो। तो दोस्त क्या रिप्रेजेंट करता, और जब वो दोस्त आए तो बाइबल कहती है कि उन्होंने कहा, और दूसरे एक जगह पे कहता है कि उसने कहा कि प्रभु मेरे घर तू आए, उसके योग्य मैं नहीं। देखिए क्या अंतर था। पहली बार जब लोग मसीह के पास उस सूबेदार के लिए, उसके नौकर के लिए जब वो आए और कहा कि उसके लिए तू तेरे चमत्कार को दिखा, तब वो कहते कि वो योग्य है। लेकिन कुछ समय जब आप मसीह के साथ चलने लगते हो ना, ओ मेरे भाई और मेरे बहनों, जब हम मसीह के साथ चलते हैं, ओ क्या होता है पता है क्या? हमारी जो दृष्टि हम खुद पे लगाए हुए रहते हैं, जो हमारा भरोसा हमारे खुद के कर्मों पे होता के, हमारा वो भरोसा टूट जाता के, और जब हम मसीह के साथ चलने लगते हैं, हमारी जो नजर है वो खुद से हटकर, लोगों से हटकर, लोग हमारे में क्या बारे में क्या कहते हैं उससे हटकर मसीह का मेरे बारे में क्या कहता के, और मैं अपनी तुलना मसीह से करने लगता हूं, और मुझे समझ में आता है कि प्रभु मैं तो तेरे दृष्टि में और फिर वो कहता है कि प्रभु मैं तो अयोग्य हूं कि तू मेरे घर में आए, मेरे छत के नीचे आए। और प्रभु उस विश्वास की प्रशंसा करते हैं। प्रियो, जैसे सूबेदार ने कहा, उसके दोस्तों ने कहा कि हम योग्य नहीं है। प्रियो, ओहो, पूरी मानव जाति योग्य नहीं थी कि वो जिंदा खुदा, ओ परमेश्वर का ओ मेमना वो धरती पर आए और मेरे लिए और आपके लिए लोग उस सूली की यातना को सहे, वहां पर वो मरे। ओ लेकिन वो हम योग्य नहीं थे, लेकिन उसकी तरस और उसकी दया, उसका अनुग्रह और उसकी क्षमा के कारण वो सूली पर गया, ताकि हम उसके दृष्टि में अमोल बने। प्रियो, आज हमारी योग्यता हमारे कर्मों पे निर्भर नहीं है। हमारी योग्यता सूली पर बहाए हुए उस निष्कलंक खून पे और उस बलिदान के ऊपर निर्धारित है। आमीन। और जब माता मरिया जब कहती है ना, जब वो अपने भजन को गाती है, वो क्या कहती है? उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज मरिया के जैसे हम भी कह सकते हैं, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आमीन। और प्रियो, 2025 में उसने बड़े कामों को किया, 2026 में उससे बड़े कामों को वो करने वाला के उसके लिए कलीसिया तैयार हो जाइए। और वो आगे कहती है, क्यों बड़े काम करेगा वो? क्यों वो कर सकता है? क्यों उसको सारे आदर के वो योग्य है? क्यों हमारी प्रशंसा के वो योग्य है? क्यों हम उस पर भरोसा रख सकते हैं? क्यों हम कह सकते हैं कि वो विश्वास योग्य है? क्योंकि मरिया उस आगे कहती है, उसका नाम पवित्र है। आमीन कहेंगे क्या? वो पत्थर जो अगर उस पर जब आप विश्वास रखोगे, आप कभी लज्जा को कभी स्वीकारोगे नहीं।
You will never be ashamed, my brothers and sisters, if you have trust in that stone which is the foundation. Amen. अब मैं बताना चाहता हूं कि इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए 2026 के लिए मैं प्रभु की आपके लिए क्या आशीष है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। और जो अभी वचन को देता है, जो वचन को देता है वो पूरा करने के लिए समर्थ है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है। वो पवित्र है, इसके लिए बाइबल कहती है कि सारे राष्ट्र, सारी जाति, सारी भाषाएं आएंगी और कबूल करेंगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रियो, मैंने लास्ट वीक में भी कहा, यहां पर भी आपको बताता हूं, मैं खुद एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से आता हूं, और ये जो लोग अन्य जाति से लोग जो आ रहे हैं ना मसीह के पास, या अभी नहीं आ रहे, ये कब से आ रहे पता है आपको? कल परसों पास्टर से मैं जब बात कर रहा था, मैं उनको बता रहा था, जब मसीह का जन्म हुआ, हमने लास्ट वीक में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, तब हम जानते हैं जब मसीह का जन्म हुआ तब वो मेषपाल, वो भेड़ को रखने वाले आए, वो इजरायली थे, और फिर परमेश्वर ने सिर्फ मसीह का जन्म का जो आनंद है वो इजराइल के लोगों तक सीमित नहीं रखा। वो पूर्व में तारा निकला, और फिर पूर्व देश से जो ज्ञानी थे उन्होंने उस तारा को देखा, उसको देख के बाइबल कहती है वो आनंदित हुए, और वो ढूंढते ढूंढते हुए हेरोद के महल तक पहुंचे, और उन्होंने कहा कि राजा पैदा हुआ कि कहाँ है। मसीह के जन्म से ही प्रियो विदेशी लोग मसीह के पास आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए आए, और ये होते रहेगा, क्योंकि वचन कहता अगर मैं जिंदा खुदा को तो हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। क्यों आज लोग मसीह के पास आ रहे हैं? क्योंकि उसका नाम पवित्र है। अन्य देवों में और हमारे परमेश्वर में क्या अंतर है? हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, इसके लिए वो जीवित है। इसके लिए जब वो बुजुर्ग, बाइबल कहते हैं प्रकाशन वाक्य में, वो बुजुर्ग क्या करते हैं? वो अपने सरों के मुकुट को निकालते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं। वो जो प्राणी है उसकी महिमा करते हैं। बाइबल कहते हैं इसकी लाखों देवदूत निरंतर उसको पवित्र 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 कहते हैं। और प्रियो, गौर करने की बात है, जब वो ज्ञानी मसीह के पास, वो तो बच्चा था, लेकिन जब वो छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी वो सर्वशक्तिमान था। वो सूली पर था, फिर भी वो सर्वशक्तिमान था। आज वो पिता के वो दाहिने हाथ में सिंहासन पर बैठा के, और वो शक्तिमान है। और जब वो ज्ञानी मसीह के पास आए, बाइबल कहते हैं उन्होंने अपनी अपनी थैली से, हर कोई अपनी अपनी थैलियों से उन्होंने मसीह को भेंट चढ़ाई। उनके पास 3 प्रकार की भेंट थी। आमीन। और गौर करने की बात यह है कि उनको वो अनपढ़ नहीं थे। आज लोगों की धारणा हो रही है कि जो अनपढ़ है, ज्यादा
पढ़े लिखे नहीं है, वो मसीह के पास आ रहे हैं। जो पहले विदेशी मसीह के पास आए थे वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने पढ़ा और उन्होंने देखा और वो आए और उन्होंने आराधना की। और फिर लोग कहते हैं कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं और फिर वो मसीह के पास आते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है, जो पहले विदेशी मसीह के पास आए, वो मसीह के पास आने के लिए उनको किसी ने पैसे नहीं दिए और मसीह के पास आने के बाद भी उनको किसी ने पैसे नहीं दिए। उल्टा उन्होंने ही मसीह को, जो उत्तम है, जो मूल्यवान है, वो मसीह को अर्पित किया। वो सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वो पवित्र है और वो अपनी पवित्रता अपने लोगों को दे रहा है। बाइबल कहता है कि जो धर्मी का मार्ग है, कैसे है? उसकी जो चाल है दिन के प्रकाश की जैसे। हालेलुया, आमीन। और आज मैं ये बताना चाहता हूं, वो पवित्र है, इसके लिए वो विश्वास योग्य है, इसलिए वो विश्वसनीय है और वो जो कहता के वो करेगा। और जब 2025 में उसने उसकी भलाई आपको दिखाई, जो उसकी करुणा, उसका अनुभव आपने लिया, 2026 में उसकी भलाई और उसकी करुणा आप अधिक रीति से देख पाएंगे। आमीन कहेंगे क्या? आमीन। और जकरिया की किताब में योशुआ के बारे में बाइबल बताती है, जो वो महान मुख्य याजक था। बाइबल कहती है कि उसके वस्त्र मैले थे और फिर उसके वस्त्र को बदला गया और उसे साफ, मतलब नीति के वस्त्र को पहनाया गया। और बहुत बार हम कलीसिया उधर ही रुक जाते हैं, हम लोग उधर ही रुक जाते हैं। हम विश्वास रखते हैं कि मसीह के द्वारा हमें हमारे जो मैले, जो पाप के जो वस्त्र है वो दूर हो गए हैं और मसीह की जो धार्मिकता, मसीह की जो पवित्रता के उसके वस्त्र हमें मिलेंगे। हम वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन जकरिया की किताब के 3 अध्याय के 4 और 5वें वचन में बाइबल कहते हैं कि उसके वस्त्र बदल गए। लोग जब मसीह के पास आते हैं उनके पापों को मसीह क्षमा करता के, लेकिन जो बड़े काम परमेश्वर उनके जीवन में करना चाहते हैं वो बहुत लोग नहीं देख पाते। उसका कारण ये है क्योंकि उनके सर पे, अब उनका जो सर है वो अभी भी ढका नहीं है और उनके सर पर कुछ रखना जरूरी है। कोई तो उस जकरिया की किताब के 3 अध्याय के 5वें वचन को पढ़िए। तब मैंने कहा की जाए, इसके सर पर क्या रखी जाए? शुद्ध पगड़ी। हाँ आगे सिस्टर। अतः उन्होंने उनके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। हालेलुया, बोलिए पगड़ी, शुद्ध पगड़ी, शुद्ध पगड़ी। सब कहिए शुद्ध पगड़ी। शुद्ध पगड़ी मतलब सर शुद्धते से वो ढकना। मतलब क्या पता है क्या? हमारे विचारों को बदलना। वस्त्र बदल गए हैं, अब हम पर दंड नहीं है, अब हम पर वो क्रोध का भाग हमारे लिए नहीं है। थैंक यू, आमीन। पर हमारे लिए, परंतु बहुत बार परमेश्वर की दृष्टि से हम क्षमा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो सोच है, जैसे हम मसीह के पहले जी रहे थे वैसी हमारी सोच रहती है। इसके कारण हम, जो मरिया कहती है कि मेरे वो शक्तिमान है, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम को किया, वो बड़े बड़े काम हम देख नहीं पाते।
आज कलीसिया को हो पवित्र आत्मा उत्तेजित कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपके सर पर शुद्ध पगड़ी रख रहा हूं। आज 2026 में मैं आपकी जो विचार है, जो मनोधारणा के, वो वचन के जैसे बनाने वाला हूं और बनाऊंगा। 2026 के लिए जो वचन, जो आशीष इस कलीसिया को, इस कलीसिया के सदस्यों को देना चाह रहे हैं, वो ये है। तैयार है आप? पढ़िए एजकेल की किताब 36 अध्याय का 11 वचन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, आज से रोज इस वचन को पढ़िए और इस वचन की आशीषों को अपने लिए स्वीकारिए, अपने परिवार के लिए स्वीकारिए, आपकी अपनी कलीसिया के लिए स्वीकारिए, क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य का नहीं, ये वचन खुद जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया के उसका ये वचन है, उसका ये अभिवचन इस कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान लाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी, अब तुम जान लोगे कि मैं। हालेलुया! इस वचन में प्रभु आपके लिए 4 आशीषों को दे रहे हैं, बता रहे हैं। उस आशीषों को विश्वास से स्वीकारिए मेरे भाई और मेरे बहनों। पहली आशीष, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन कहेंगे क्या? भौतिक रीत्या, आत्मिक रीत्या आप इस 2026 में परमेश्वर से प्राप्त हुई बढ़ोतरी को आप देखोगे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं इस कलीसिया को, इस कलीसिया के हर एक सदस्य को बहुत बढ़ाऊंगा। 2025 में जो बढ़ोतरी को आपने देखी, उससे अधिक बढ़ोतरी को 2026 में यीशु मसीह के नाम में आप देखेंगे। आमीन कहेंगे क्या? क्योंकि उसके जो चमत्कार है, उसके जो काम है, वो हमेशा बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, और जब 5000 लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद जो रोटियां बची, बाइबल कहते हैं कि उसके 12 टोकरियां बची। कितनी टोकरियां? सबको पता है टोकरियां कितनी बड़ी होती है? कितनी बढ़िया होती है? अब दूसरी बार मसीह ने फिर भूखे लोगों को खिलाया, और उस समय बाइबल कहती है कि खाना बचा। जब मसीह अपने काम को करता के, तो हमें कमी महसूस नहीं होती, हम आशीषित होते हैं और रहता है, ताकि उससे हम दूसरों को आशीषित करें। और फिर बाइबल कहती है कि पहले चमत्कार जब हुआ तब 12 टोकरियां बची, लेकिन जब 4000 लोगों को मसीह ने खाना खिलाया, बाइबल कहती है कि 60 टोकरे बचे। कितने बचे? क्या बचे? टोकरे, टोकरियां। इतनी क्या बताना चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों? मैं यह बताना चाहता हूं कि जिंदा खुदावन परमेश्वर आपसे कह रहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, 2026 में मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। उसी वचन में आगे देखेंगे, मसीह कह रहे हैं और इतना ही नहीं, तुम फूलोगे, तुम फलोगे। सिर्फ गिफ्ट नहीं, प्रभु आत्मा के जो फल है इस मंडली से, इस कलीसिया के लोगों में वो बढ़ाएगा।
प्रियो, आपको पता है क्या, जो भजन संहिता के उसमें 150 भजन है। आमीन। मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रभु का आत्मा मुझे बताने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मेरे राइट, और भजन संहिता में भजन 120 से लेके 133 तक, इस भजन को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? बाइबल के ऊपर उसको हेडर देखिए, क्या लिखा है। हाँ, सहायता के लिए वो उस भजन के लिए है, लेकिन ये 120 to 133, ये जो भजन है, ये जो 15 भजन है, इसको यात्रा के गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रा के गीत। और अगर आप उसका गूगल भी देख ले, गूगल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, जब मुख्य पर्व इज़राइल में लोग मनाते थे, और जब इज़राइल लोग अपनी यात्रा को, अपनी धार्मिक यात्रा को शुरू करते थे, जो पहाड़ पर जो मंदिर है, उस मंदिर की तरफ जब वो चलने लगते थे, तो वो क्या करते थे पता है क्या? वो इन 15 भजन को गाते थे, और उसमें बहुत गूंज और बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन अब उसके डिटेल में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भजन 120 का पहला वचन देखिए क्या लिखा है। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने यहोवा को पुकारा, और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। और उसने मेरी सुन ली। प्रियो, उसके ऊपर देखिए लिखा है यात्रा के गीत, लिखा है ना। आमीन। इंग्लिश में उसे कहते हैं कि साम्स ऑफ असेंशन। असेंशन मतलब चढ़ना। आमीन। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना। और ये भजन हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता कि जब पहला स्टेप हम जब मसीह में डालते हैं, आमीन। देखिए, कल्पना कीजिए कि सीढ़ी आके, आमीन, सीढ़ी आके, और सीढ़ियों के उच्च लेवल पर परमेश्वर का मंदिर है, जहां पर लोग परमेश्वर का दर्शन पाने वाले हैं। और फिर जब वो पहली स्टेप पे पैर रखते हैं, तो पहली स्टेप पर जब वो पैर रखते हैं, तो वो कौन सा वचन का बोलते हैं, कौन सा वचन गाते हैं? संकट के समय। प्रियो, ये जो भजन का जो वचन है, ये जो पहला वचन है, प्रियो, ये आपकी और मेरी कथा को बताता कि it tells your and my story. When we started with Jesus, when we first encountered Jesus, when we first came to Jesus, what was our status? What was our state? हमारी परिस्थिति क्या थी? हम संकट में थे। पैसा नहीं, ये संकट, हाँ ये संकट है। घर में बीमारी, ये संकट, हाँ ये संकट है। घर में अशांतता, ये संकट है। पति पत्नी में मेल नहीं, ये संकट, हाँ ये संकट है। बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये संकट, हाँ ये संकट है। लेकिन इसके भी ऊपर सबसे बड़ा संकट, जो नरक का संकट, उस नरक की तलवार हमारे गर्दनों पे लटकी हुई थी, और उस संकट में हमने यहोवा को पुकारा, और उसने हमारी सुन ली, और उस वसूली के और अद्भुत बलिदान के द्वारा उस संकट से आपको और मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया। आमीन कहेंगे क्या? Oh, let's clap and give glory to His name. Hallelujah. Amen. और जब संकट में जब आपकी और मेरी अवस्था ऐसी थी, जब हमें जिंदा परमेश्वर की जानकारी नहीं थी, जो मार्ग, जो सत्य, वो जीवन, जब उसकी हम पहचान नहीं थी, तब हम संकट में थे। और फिर जिंदा खुदा की हमें पहचान हुई। अभी वो गीत गाया हमने, मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
तेरे जैसा ना कोई। और प्रियो, जब जब ये गीत को मैं गाता हूं, मैं कहीं भी रहूं, मेरे आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि मैं याद करता हूं मेरी पिछली जिंदगी को। मैं याद करता हूं कि मेरा जीवन कैसे अंधकार में था जब मसीह की पहचान मुझे मेरी नहीं थी। और जब हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है तो पहला स्टेप हम डालते हैं और हम कहते हैं, हाँ मैं संकट में था, हाँ मैं पापी था, लेकिन दाऊद के पुत्र ने मुझ पर दया की। वो बर्थलमै अंधा था, उसने कहा, ए दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और प्रियो, उस दाऊद के संतान ने सिर्फ बर्थलमै पे दया नहीं की, उसने हम सब पर दया की है, क्योंकि उचित समय पर वो सूली पर चढ़ाया गया। उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार है वो दीवार टूट गई है। आज हम धैर्य से उस दया के अनुग्रह के आसन के पास आ सकते हैं। उस हमारे पिता के चरणों को हम आराधना के द्वारा चूम सकते हैं और उसको हम अब्बा, पिता, डैडी कह सकते हैं। पहला वचन क्या है? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। और जब ये जो एंड 120 से लेके 134 वो जब गाते गाते 133 जब वो गाते गाते ऊपर चढ़ते हैं, सिस्टर अभी समझ गए ना आप? पहले स्टेप पे क्या गाते हैं? संकट। पहले स्टेप पर हमारी जो कन्फेशन है वो क्या के संकट में थे, हम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। और जैसे जैसे हम मसीह में और बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम मसीह में और नजदीक जाते हैं, जब वो मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जब मंदिर के द्वार में वो एंटर करते हैं, प्रियो लास्ट वचन देखिए उसमें क्या लिखा है। 134 का तीसरा वचन, करेक्ट। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हालेलुया, सिय्योन में से तुझे आशीष देता है। अब समझने में क्या कहना चाहता हूँ? Yes. जो हमारी कथा क्या कहती है पता है? आपकी और मेरी गवाही क्या के, आपकी और मेरी कहानी क्या के, आपकी और मेरी स्टोरी क्या के? मैंने संकट में यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। और अब मेरी स्थिति क्या के? स्थिति यह है कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता के, वो सिय्योन से मुझे आशीष देता है। ये आत्मिक यात्रा के ये बढ़ोतरी है, हमने देखा, क्योंकि 2026 के लिए इस कलीसिया और इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा। और आगे दूसरा उसी वचन में वो कहता है कि हिजकील की किताब के 36वें अध्याय के 11 वचन में, तुम फूलोगे, तुम फलोगे, क्योंकि वो सिय्योन से पर प्रभु आशीष बरसाएगा। और जो आशीष है, जो मैं है, वो सिय्योन से स्वर से बरसेगी। उसके कारण हर एक उपासक, हर एक परमेश्वर का भक्तजन वो फूलेगा, फलेगा, वो मसीह की महिमा को प्रकट करेगा। बाइबल कहता है कि अपने अच्छे काम लोगों के सामने दिखाओ, ताकि वो आपके पिता की महिमा करे। और 2026 में क्या होगा पता है? 2026 में वो जो चीजें जिससे हम निकल नहीं पा रहे थे, प्रभु कह रहा है कि मैं आपको उसमें से छुड़ाऊंगा और आप पर पवित्र आत्मा की जो फले हैं उसमें फूलोगे और फलोगे। आमीन कहोगे क्या? नेक्स्ट उधर लिखा तीसरा
आशीष मैं तुमको बसाऊंगा। यू विल बी सेटल्ड। जो अस्थिर जीवन है, जो भाव के कारण इधर उधर जो डोलने का जो जीवन है, कुछ दिन चर्च आना, थोड़ी सी समस्या हुई घर में बैठना, इस अस्थिरता से प्रभु आपको निकाल रहे के और इस कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको बसाऊंगा। तुम परमेश्वर मसीह में यीशु के नाम में स्थिर होने वाले हो, क्योंकि जिस पत्थर पर हम विश्वास रखते हैं उसके कारण हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। पहली आशीष उस वचन में प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा। दूसरी आशीष प्रभु कह रहे हैं तुम फूलोगे फलोगे। तीसरी आशीष मैं तुम्हें बसाऊंगा। और चौथी आशीष प्रभु कह रहे हैं पहले से अधिक मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं जो सुना, चित्त में जो ना चढ़ी, वो मसीह अपने प्रिय लोगों के लिए करेगा। 2026 पास्टर जी आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए प्रभु कह रहे हैं ये विजय का वर्ष है। मृत्युंजय यीशु, उसके नाम का जो विजय है, उस विजय को आप देखोगे। लेकिन जहां पर विजय है उसके पहले कुछ है। विजय के पहले कुछ रहता है। क्या रहता है? थैंक यू सिस्टर। विजय से पहले क्या रहता है? युद्ध रहता है। 2026 में बड़े बड़े कामों से पहले शायद आपको कुछ कठिनाइयों से जाना पड़ेगा, उन तराइयों से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, जितनी बड़ी लड़ाई उतना बड़ा विजय मसीह आपको दे रहे हैं। क्योंकि हम विजय के लिए नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम विजय में जी रहे हैं। वो खाली कब्र हमको क्या बताती है? वो खाली कब्र हमें बताती है कि हमारा मसीह वहां नहीं है, वो जी उठा के वो मृत्युंजय परमेश्वर है। अगर उसने मौत को हराया के तो कोई भी चीज अब उसके लोगों को हरा नहीं सकती। मैं क्लोज करूंगा। भजन संहिता के 140 के 7वें वचन में प्रभु क्या कहते हैं? देखो, यहोवा प्रभु, हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे मेरे सिर की रक्षा किए। प्रियो, जो 4 चमत्कारों को, जो 4 आशीषों को प्रभु आपको दे रहे हैं, के प्रभु बता रहे हैं कि उस आशीष तक पहुंचने के लिए अगर युद्ध का, लड़ाई का प्रसंग आपके सामने आए, प्रभु आपको आशा दे रहे हैं कि प्रभु आपको धीरज दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि तो वो आपका सामर्थ्य उद्धार करता के और युद्ध के दिन में वो आपके सिर की रक्षा करेगा। इसके लिए योशु को उस दूत ने शुद्ध पगड़ी चढ़ाई। प्रियो, अपने विचारों को बदलिए। जब कठिन परिस्थिति आएगी, रोना नहीं है। जब कठिन परिस्थिति आएगी, आपको और ज्यादा महिमा और स्तुति करनी है। क्योंकि जो विश्वास रखता है वो
बड़े काम को देखता के, और स्तुति और आराधना विश्वास की भाषा है। स्तुति और आराधना विश्वास की भाषा है। प्रियो, हेलमेट क्या अगर आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसका अर्थ है कि प्रभु तू मेरा, यू आर माई हेलमेट। और ये हेलमेट दो चीजों के लिए, बाहरी घाव ना लगे और अंदरूनी चोट ना लगे, इसके लिए काम आता कि प्रभु आपको बता रहे कि बाहर की समस्याएं से आपको कोई हानि नहीं होगी, और अंदरूनी समस्या मतलब जो हमारे विचार है, जो विचारों का युद्ध है, उस युद्ध को भी आप वचन के द्वारा, आपके कन्फेशन के द्वारा आप जीतेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो आपका उद्धार करता, जो सामर्थ्य, वो युद्ध के दिन आपकी रक्षा करेगा। चार आशीषों को प्रभु आज आपके सामने दे रहे, आपके सामने रख रहे हैं कि 2026 के लिए। पहली आशीष, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो आपको बहुत बढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को, आप फलेंगे, आप फूलेंगे, मैं आपको बसाऊंगा। ओ मेनी वुड बी सेटल्ड। जॉब्स नहीं है, यीशु के नाम में 2026 में वो सेटल्ड करियर स्वीकारिए मेरे भाई और बहनों। अगर शादी नहीं हुई है 2026 में, वो यहोवा से जो उत्तम जीवन साथी है उसको स्वीकारिए। आत्मिक जीवन में हम अस्थिर है, उस स्थिरता को मसीह के नाम में स्वीकारिए मेरे भाई और बहनों। चौथी, प्रभु कह रहे हैं कि मैं अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। वो जो भला के इज़राइल के परमेश्वर की स्तुति हो, याकूब के परमेश्वर की स्तुति हो, बड़े बड़े काम वो करता के, सारे जगत का वो रचेता के। इज़राइल के परमेश्वर की स्तुति हो, याकूब के परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। वो न बदलने वाला परमेश्वर। प्रियो, प्रभु भले हैं। और अगर भजन संहिता के 134 जो आखिरी भजन जो गाया जाता है, उसमें 3 वचन है। उस वचन में कुछ चीजें, उस वचन के द्वारा खास करके सेवा करने वालों के लिए प्रभु कुछ बता रहे हैं। पढ़िए। यहोवा के सब सेवकों, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहो। 2026 का हर एक दिन हमें सिर्फ ये कहना है, हमको यहोवा को धन्य कहना के, और ये सारी 4 आशीषों को हम अपने जीवनों में देखेंगे। आमीन। हमारा उद्देश्य कलीसिया में आना एक ही है, यहोवा को धन्य कहना। हमारा कलीसिया में आने का, सेवकाई का एक ही उद्देश्य है, यहोवा को धन्य कहना, मसीह को धन्य कहना। आगे से पढ़िए। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर अपने यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। अपने हाथ को पवित्र स्थान में उठाओ। प्रियो, पौलुस कहता कि पुरुष ने जो क्रोध को त्यागना के अपने पवित्र हाथों को ऊंचा करके प्रार्थना करनी। आमीन। मैंने आपको बताया कि इस कलीसिया लोग परमेश्वर प्रभु की इच्छा के कि हम उसके फलों में फूले फले। आमीन। क्रोध, घृणा, एक दूसरे के विषय में जो बैर भावना के, वो सब प्रभु यीशु के नाम से इस कलीसिया के सीमा से हद पार हो जाए। क्योंकि भजन संहिता 100 कौन सा पढ़ रहे, 34 भजन संहिता 134 ये एकता का, ब्रदरली लव का भजन है। आमीन। जब हमारी यात्रा में हम बढ़ते हैं, हम तभी आत्मिक
कहलाते हैं, तभी हम सही मायने में मसीह के दास, मसीह के शिष्य कहलाते हैं। जब चर्च में आने वाले हर एक भाई से, हर एक बहन से, जैसे हम मसीह से प्यार करते हैं, वैसे भाई से और बहन से हम प्यार करते हैं। आमीन। प्रियो, यूसुफ की कहानी हम सबको पता है, और यूसुफ के बारे में, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था, और परमेश्वर ने यूसुफ को चुना था, और यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था। और याकूब या इज़राइल की जो प्रिय पत्नी थी, उसका बेटा होने के कारण उसके पिता का भी उस पर विशेष स्नेह और प्रेम था। इसके कारण बाइबल कहते कि उसके जो बाकी के भाई है उससे घृणा करते थे। और उनके, अगर आप घर पे पढ़िएगा, समय नहीं है इसके लिए मैं पढ़ने नहीं वाला हूं, लेकिन उसमें उसके भाइयों की, अपने यूसुफ के बारे में जो भावनाएं थी वो बाइबल बताती है। अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि उसके भाई उससे घृणा करते थे। फिर उस बाइबल वो कहती है कि उसके भाई उसका द्वेष करते थे। फिर बाइबल कहती है, आगे बाइबल कहती है कि उसके भाई उससे अधिक घृणा करते थे। प्रियो, अगर घृणा के, अगर द्वेष है भाइयों के लिए, प्रियो, तो हम कभी भी मसीह की जो पूरी आशीष है उस आशीष को नहीं देख सकते। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु को उसके सर पे शुद्ध पगड़ी रखी गई, ताकि उनके विचार बदले, और जैसे वो अपने मसीह से, अपने प्रभु से प्यार कर रहे थे, वैसे ही हर एक अपने भाई और बहन से वो वैसे प्यार करे। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल कहते हैं कि वो उससे स्नेह से बात नहीं करते थे। आज अनेक कलीसियाओं का ये प्रॉब्लम है। क्यों? आराधना तो बहुत आशीषित होती है, आराधना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत बार आराधना और प्रार्थना वो छप्पर से ऊपर नहीं जाती। उसका कारण यह है क्योंकि भाइयों में, बहनों में बैर है, और बाइबल कहती है कि वो उससे अधिक बैर करने लगे। और उसके कारण उन्होंने, आपको पता है कि यूसुफ के साथ क्या हुआ, और फिर उसको गड्ढे में डाला गया, मिस्री लोगों के हाथों में उससे बेचा गया। देख लो, मिस्री नहीं थे वो, मिस्र में गया, पोतीफर के घर वो गया। उसके बाद फिर उसके ऊपर गलत इल्जाम लगने लगे, फिर उसको जेल में डाला गया। और जब परमेश्वर का योग्य उचित समय आया, तब वो उधर उस देश का प्रधान हुआ। और फिर क्या हुआ आपको पता है कि वहां पर पूरे जग में अकाल आया, और जब अकाल आया तब इसके भाई वो जानते नहीं थे कि यूसुफ वहां पर प्रधान है, और सारा खाना, सारी रोटी तो यूसुफ के पास है। और वो यूसुफ के पास रोटी मांगने के लिए गए, और फिर यूसुफ ने उनको अनाज दिया, वो वापस आए। पता है आपको स्टोरी क्या है? मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करने वाला हूं, गौर से। सेकंड बार जब उसके भाई यूसुफ के पास फिर से अनाज लेने के लिए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी बची नहीं, तो वो वापस आए। जब उनके बाप इज़राइल याकूब ने अपने बच्चों को भेजा रोटी लाने के लिए, बाइबल क्या कहते पता है? उनके पास बलसान था। उनके पास क्या था? बलसान था, मतलब जो मूल्यवान है चीज है वो थी। और उनके पास मधु था, हनी था उनके पास। फिर बाइबल कहती कि उनके पास सुगंध द्रव्य था, गंधरस था, पिस्ते थे, बादाम थे, लेकिन उनके पास रोटी नहीं थी। प्रियो, पिस्ते, बादाम, मधु से आपको टेस्ट आएगा, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटेगी। भूख तभी मिटेगी जब आप यूसुफ के पास जाओगे, और यूसुफ यीशु का दर्शक है। जो
इसके लिए बाइबल कहती है कि मनुष्य ने सारे जग को जीता और अपनी आत्मा का नाश किया, तो उसे क्या लाभ? जो कलसिया में और एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि पता है क्या, आज बहुत सारे जवान गैर मसीह के साथ रिलेशन में आ रहे थे और बहुत बार सेवकाई करने वाले उन गैर मसीहों से शादी कर रहे हैं। चर्च में हूं, इसके लिए बोलना चाहता हूं। मैं जवानों में ज्यादा काम करता हूं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं। प्रियो, अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास हमारे दृष्टिकोण से जो बेहतर है वो हो सकता है, लेकिन जो रोटी है जिससे जीवन तृप्त होगा उससे हम दूर हो सकते हैं। हमारे पास पिस्ता हो सकता है, हमारे पास बादाम हो सकता है, हमारे पास गंधरस और दाखरस हो सकता है, लेकिन भूख तो रोटी ही मिटाती है और हमें उस रोटी देने वाले के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए 2026 में ऐसा कुछ ना करे, प्रभु से वो अनुग्रह मांगे ताकि हम जो जीवन देने वाला, वो जो जीवन की रोटी है, उससे हम दूर ना हो सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की हमारे लिए भली योजना है। फिर से एक बार वो 4 आशीषों को इस कलीसिया के लिए मैं दोहराना चाहता हूं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन कहेंगे क्या? प्रियो, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब यूसुफ को फारूक के सामने लेके गए और जब फिरौन की जो स्वप्न है उसका अर्थ उसने बताया, तो फिरौन ने उसको एक नाम दिया, यूसुफ को एक नाम दिया, और उस नाम के 2 अर्थ है, हिब्री भाषा में और मिस्र भाषा में अलग अलग नाम है। एक नाम का अर्थ है जो रहस्य, जिसको परमेश्वर रहस्य प्रकट करता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को रहस्य प्रकट करता है। बाइबल कहता है कि जो वो करने वाला है वो पहले अपने दासों को बताता है। आज 2026 में क्या होने वाला है, प्रभु आपको बता रहे हैं अपनी आत्मा के द्वारा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन। दूसरी, तुम फूलोगे फलोगे। और प्रियो, दूसरा अर्थ जो यूसुफ को नाम दिया गया, बहुत कठिन नाम है, इसके लिए मैं दोहराना नहीं चाहता वो। आमीन। बहुत कठिन नाम है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ क्या है पता है? उसका अर्थ है जग का तारनहार। यूसुफ को जो नाम दिया गया उसका दूसरा, क्योंकि उसके कारण पूरे जग, मिस्र और जो लोग हैं वो उस दुष्काल से, उस जो सूखे से बचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 में पॉलिटिकली हमारे देश में कुछ भी हो जाए, हमारे राज्य में, हमारे नगर में कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि तुम फूलोगे, तुम फलोगे। क्योंकि यूसुफ का जो दर्शक, जो मसीह, जो सच्चा जीवन की रोटी है, वो आपको तृप्त करेगा। और प्रभु कहते हैं कि मैं आपको बसाऊंगा, यू विल बी सेटल्ड। और चौथी चीज, वो आपको अधिक भलाई आपकी वो करेगा। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो भला के और उसकी करुणा सदा के लिए। आइए अपने जगहों पे हम खड़े हो जाते हैं। वो सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा उसको देते हैं जो जिसने भलाई की बातें हमसे कही है, जिसने वो अनुग्रह को अपने लोगों के लिए प्रकट किया के उसको धन्यवाद दे। अपने आंखों को बंद करे, अपने हाथों को ऊंचा उठाए और मसीह को कहिए, प्रभु तू भला के और तेरी भलाई सदा के लिए के। ओ तू आशीष का स्तोत्र है, हम तुझे सारी महिमा देते हैं। प्रभु
तू समान कोई नहीं है। ओ तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन है। प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते हैं। ओ हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ हम तेरे सामने झुकते हैं, हम तेरे सामने सजदा करते हैं, क्योंकि तू पवित्र है। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर खड़ा करेंगे। हमारे हाथ ऊंचा करना मतलब जो विजय प्रभु ने 2026 के लिए हमें दिया के वो उसको स्वीकारना। बाइबल कहती है मूसा का हाथ जब तक वो ऊंचा था, जब तक मूसा अपने हाथ को ऊंचा रख रहा था, तब तक इस्राएलियों को विजय प्राप्त हो रहा था। ओ आपको विजय चाहिए क्या? आपको अपने हाथों को खड़े ऊंचा करना के और मसीह की जो विजय देने वाला के उसकी महिमा और उसकी आराधना करनी। दाऊद के पुत्र ने हम पर दया की है। दाऊद के पुत्र ने हम पर अनुग्रह किया के आज शेम की बातें, शांति के बातें और हमारी भलाई की बातें उसने हमारे साथ किए हैं। आइए उसको महिमा दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। We give you glory, we give you honor, we praise you, O Lord. Thank you for your faithfulness, O Jesus. Oh, there is no one like you. ही तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Yes, Lord. कुछ नहीं चाहिए ये खुदा, आराधना का गीत नहीं है, बस तू ये समर्पण का गीत है। चाहिए। ये गीत हमारी गवाही है, ये गीत हमारी प्रार्थना के, ये गीत हमारी मनोकामना के कि प्रभु हमें सिर्फ तू चाहिए। काफी है मुझे, तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हे हमारे प्यारे पिता, तेरा हम आदर करते हैं, तुझे हम सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा आदर देते हैं, क्योंकि इस योग्य तू है। आज फिर से एक बार तेरी आत्मा के द्वारा भलाई की बातें तेरी कलीसिया से, तेरे लोगों से तूने की, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। जो तू कहता के वो तू पूरा करता के, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। प्रभु सारी भलाई की बातों को, सारी आशीषों को हम विश्वास से प्रभु इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम स्वीकारते हैं। विशेष प्रभु जी इस कलीसिया में जो बंधु प्रेम है, जो भाईचारे का जो प्रेम है, वो तू बढ़ा रहा के वो हम स्वीकारते हैं। क्योंकि तूने मिलाप की ओ देन दी है, उस मिलाप के देन को इस कलीसिया में बड़ी सामर्थ्य से तू कार्य कर रहा के, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
वो एकजुट होकर जब ये कलीसिया इस भवन में आएगी, वो यहोवा को धन्य कहेगी। प्रभु, इस कलीसिया के पासपन के लिए, पास्टर जी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सिस्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके द्वारा जो बड़े कामों को तू कर रहा है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उनकी सेवकाई तू आशीषित कर प्रभु जी, और उनकी सीमाओं को तू बढ़ा रहा है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और उनकी सेवकाई को तू बढ़ा रहा है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद कर रहा हूँ। फूलने का फलने का जो आशीष है वो विशेष रीति से मैं इनके लिए स्वीकारता हूँ। अधिक ओ मसीह के जो सेवक है और मसीह के जो चेले के इस कलीसिया में तू तैयार कर रहा है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और पृथ्वी के छोर तक इस कलीसिया की सेवकाएं पहुंचे, ऐसी आशीष को मैं स्वीकारता हूँ प्रभु जी। प्रभु, इस सुंदर से अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस नए साल के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष ओ तेरे बेटे यीशु के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और तेरे अनमोल वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमसे बात की, तेरा हाथ, तेरे प्रेम का, तेरे स्नेह का हाथ हमारे सर पर रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर। आमीन।